बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स की बात के हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं अकेली नहीं आई हूँ क्योंकि पॉडकास्ट है, तो आज मैं एक बहुत ही स्पेशल फैकल्टी के साथ आई हूँ जो आपको गाइड करने वाले हैं नीट के आपके एग्जाम के बारे में। तो सर, वैसे ही नीट का एग्जाम इतना ज़्यादा पॉपुलर रहता है इंडिया के अंदर। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ बाप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा या तो हमारा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, और डॉक्टर बनने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम रहता है। अब मुझे तो इस फील्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए आज हम आपके साथ आए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। और सर का नाम मैं पहले आप सबको बता देती हूँ। हमारे साथ हैं आप लोगों के स्पेशलिस्ट जो कि आपको गाइड करेंगे, विशाल शर्मा सर। और सर थोड़ा सा अपने बारे में और बताएंगे हमें। जी मैम दरअसल मुझे नीट की स्ट्रीम में और कह सकता हूँ कि रिसर्च की स्ट्रीम में लगभग 7 साल से अधिक समय बीत चुका है। और मैं थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को नीट के लिए और रिसर्च लेवल के ऊपर में उन्हें गाइड कर चुका हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो रेप्यूटेड जगह से रिसर्च भी कर रहे हैं और डॉक्टर के रूप में भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो सर, हमारी ऑडियंस को, जैसे मैं भी थोड़ा क्लूलेस रहती हूँ इस बारे में कि नीट का एग्जाम असल में होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है उसका, या क्यों देते हैं उस एग्जाम को, क्या बनना चाहते हैं उस एग्जाम के थ्रू, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप हमें बताइए। जी मैम दरअसल नीट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके। दरअसल मैम ये वो एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू कोई भी स्टूडेंट मेडिकल कोर्सेज के अंदर में एंट्रेंस लेता है। और हमारे वेरियस जो इंडिया के थ्रू आउट अगर हम बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग जो कोर्सेज चल रहे होते हैं उनके अंदर स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करते हैं अगर वो नीट के एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। तो मतलब डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का एग्जाम देना ही पड़ता है। जी मैम। और सर, मतलब नीट की इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर हमें मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो मतलब इंडिया के अंदर स्पेशली। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर जो डॉक्टर बनते हैं वो फॉरेन में भी जाते हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स। तो इतनी इम्पोर्टेंस हमारे देश में क्यों दी जाती है इस एग्ज़ाम को? मैम देखिए, अगर हम इसकी बेस पर जाएं तो देखिए मैम, अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम ऑब्जर्व करते हैं तो स्टूडेंट मेजर तौर पर अपनी सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करता है हाँ जी। वो करता है आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट। राइट। लेकिन जहां पर बात आ जाती है स्कोप्स की, हाँ। तो ऐसे में हम इस तरह की करियर पाथ को चूज करना चाहते हैं जो कि आगे हमको फाइनेंशियल भी काफ़ी सपोर्ट कर सके। ठीक है। नीट को लेकर जहाँ तक बात आती है तो पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक बच्चे को इसके लिए मोटिवेट करते हैं कि बिल्कुल आप नीट के लिए जाइए, आप डॉक्टर बनिए। क्योंकि मैम नीट से जो आप कह लीजिए बैचलर डिग्री पर स्टूडेंट जाता है, हम कह सकते हैं कि ये वो बैचलर डिग्री है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उन चुनिंदा बैचलर डिग्री में से एक है जिसके बाद में ही स्टूडेंट का जो करियर पर्सपेक्ट है ये काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक डॉक्टर की जो पे स्केल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, केवल एक बैचलर डिग्री से ये अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दैट्स वाई एमबीबीएस का इतना ज़्यादा क्रेज़ है। मतलब आप ये बता रहे हो कि क्रेज इंडिया में इस वजह से है क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से स्टैब्लिश हो अपनी लाइफ में, और उनको लगता है कि पैसा बहुत है इस फील्ड में। जी बात वही है। जी तो इसी पे ही थोड़ा एक मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है और सैलरी, अगर आप एक स्केल बताना चाहो कि इतने से इतना एक इंसान अगर नीट का एग्जाम देता है या डॉक्टरी करता है जो भी है, तो फिर उसकी कितनी सैलरी लगती है, स्टार्टिंग पैकेजेस क्या होते हैं, या फिर किस पैकेज तक वो जा सकता है। पैकेज बोलना भी आई थिंक गलत है इस चीज में। तो मतलब कितना कमा सकता है? जी 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 मैम दरअसल इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि नीट्स के थ्रू, मतलब हाँ नीट जी। के एग्जामिनेशन के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। ओके। दरअसल एमबीबीएस उनमें से एक है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको लेकर एम्फेसिस भी करते हैं। ये दरअसल वो बैचलर डिग्री है जिसके अंदर में मेडिसिन की और सर्जरी की, आप कह लीजिए बैचलर डिग्री इसको कहा जाता है, इसको एमबीबीएस, दैट स्टैंड्स फॉर बैचलर्स फॉर मेडिसिन एंड बैचलर फॉर सर्जरी। तो सर, जो एमबीबीएस होता है इसमें मतलब एक जनरल पढ़ाया जाता है हर बच्चे को सेम? नहीं मैम, दरअसल अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो ये एक्सटेंसिवली डिजीज ओरिएंटेड, ठीक है, अच्छा। मेडिसिन का जो एक बॉडी के ऊपर में असर होता है उसकी स्टडी करवाई जाती है। और कहा जाए तो सर्जरी की भी जो बेसिक चीज़ें हैं उससे स्टूडेंट को रूबरू कराया जाता है थ्रू आउट दिस और फिर कोर्स। स्पेशलाइजेशन करते होंगे, अगर जी जैसे मैम। किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या किसी को डेंटिस्ट बनना है, जी जी ये जी सब मैम। जो चीज़ें वो बाद में आती हैं। हाँ मैम, दरअसल एमबीबीएस जो है ये डेडिकेटेड है थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी। ओके। अगर हम बात करते हैं इसी में, अगर हम स्पेसिफिकली कुछ और कोर्सेज की तरफ में जाएं जैसे बीडीएस आता है, ओके। दैट इज़ फॉर बैचलर इन डेंटल सर्जरी। फिर इसके अलावा बीएमएस आता है, हाँ जी।
ठीक है, जिसके अंदर में आयुर्वेदिक सिस्टम आप उसे कह सकते हैं। BHMS होता है, जिसका मतलब होता है होम्योपैथी से रिलेटेड। जी। और ऐसे ही मैम BSMS भी होता है, जिसमें सिद्धा के अंतर्गत उनकी जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट करी जाती है। इसके अलॉन्ग विद भी हम बात करें तो वेरियस जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, उनके डेडिकेटेड भी कोर्सेज होते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी, वेरियस अच्छा। फील्ड्स हैं मैम इसके अंतर्गत। तो मैम जो आपने सवाल मुझसे पूछा था कि आगे का पे स्केल यहाँ पर किस तरीके की होती है, तो मैम यहाँ पर अलग अलग जो हमारी ये बैचलर्स डिग्री हैं, ये क्लियर करने के बाद में स्टूडेंट का पैकेज अलग अलग तरीके का लगता है। अगर हम बात करते हैं MBBS का, तो ये सबसे अच्छी पैकेजेस के अंदर में गिनती आती है इसकी, जहाँ पर शुरुआती पैकेजेस की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1 लाख पर मंथ से अबव जाती है ये, ठीक है। और वहीं पर अगर हम और जो इसके सब कैटेगरीज के अंतर्गत हमने और कोर्सेज को देखा है, यहाँ पर शुरुआती आप मान लीजिए कि 20-25 हज़ार से शुरुआत हो जाती है। ठीक है। जी मैम। तो सर जैसे एक बच्चा है, वो नीट का एग्जाम देने से पहले प्रिपेयर बहुत करता है, बट कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि इस करियर में बहुत अच्छे से अगर आपको इस्टेब्लिश होना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी समय आपका बीत जाता है उस चीज़ में। तो इसके पीछे आप कुछ बोलना चाहोगे कि मतलब वो वर्थ इट है या क्या है उस तैयारी में? कभी कभी बच्चा अपने आप को डिप्रेस भी फील करता है कि इतना टाइम मैं दे रहा हूँ, इसके बाद क्या मैं अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो उसके बारे में। जी मैम, दरअसल देखिए मैम, आज के समय में इंडिया में जितनी भी बैचलर डिग्रीज हैं, हाँ जी। सब अब लगभग आप कह लीजिए कि 4 साल के आसपास में जा रही हैं। जितनी भी एटलीस्ट जो टेक्निकल जो भी स्ट्रीम्स हैं, उन सभी के अंदर बैचलर डिग्री 4 साल की जा रही है। तो ऐसे में MBBS का भी 4 साल का होना इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर MBBS नहीं करके अगर किसी और बैचलर डिग्री में जाना चाह रहा है, तो भी उसे समय इतना ही देना होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक बेटर अप्रोच है, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि टाइम का बेटर आउटकम भी यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं ज़्यादा। चलिए फिर तो ठीक है, मतलब वर्थ इट है जी आपके हिसाब से। और अगर कोई इंसान नीट का एग्जाम नहीं दे के हेल्थ केयर फील्ड में जाना चाहता है तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? जी मैम, बिल्कुल पॉसिबल तो है। दरअसल अगर नीट क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी स्टूडेंट का, फिर इसके बाद अदर जो बैचलर डिग्रीज होती हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं BSc, तो उसमें भी स्पेसिफिकली स्टूडेंट जो है वो फिजियोलॉजी को ले सकते हैं अपने, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए जूलॉजी, बॉटनी, इनके भी डेडिकेटेड बैचलर डिग्रीज होती हैं, जिसमें हम ऑनर्स डिग्रीज कहते हैं उन्हें बैचलर्स में। हाँ, तो उससे हेल्थ केयर फील्ड में कैसे जाएंगे? उनमें भी आ सकता है मैम, क्योंकि आप ये समझिए कि बॉटनी है, जूलॉजी है, ये हमारी कोर बायोलॉजी का हिस्सा आ जाता है। इसके अलावा चूंकि फिजियोलॉजी अगर बच्चा स्टडी कर रहा है, या फिर आप कह लीजिए जो अदर आप कह लीजिए रिसर्च वाली जो होती हैं, लेबोरेटरी वर्क वाली जो होती हैं, उनका भी आ जाता है कोर्स इसका। इसके अलावा पैरामेडिकल्स भी होती हैं। तो पैरामेडिकल के अंदर में जैसे आपने लैब्स के अंदर में जो सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, डिजीज़ की आप कह लीजिए कि डायग्नोसिस करते हैं, तो उन लोगों की भी जो कह लीजिए बैचलर्स होती हैं डिग्री, वो भी किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सबको लगता है कि अगर हेल्थ केयर फील्ड में जाना है तो नीट तो देना ही देना है, और उसके अलावा भी आप जा सकते हो। जी मैम। ठीक है। और एक और सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि जैसे एक बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत बारी ऐसा होता है कि उसमें कोई गलती कर देते हैं वो, या फिर क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ता है उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो सही तरीका क्या है उस फील्ड में जाने के लिए, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और ऐसी कोई मिस्टेक्स जो आपने देखी हो अभी तक अपने करियर में जो बच्चे करते हैं जिसको वो अवॉइड कर सकें? मैम देखिए, प्रिपरेशन में वेरियस स्तर के ऊपर में बच्चे गड़बड़ियाँ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एग्जैक्टली बात करूँ तो सबसे पहली गलती NCERT बुक को इग्नोर करना होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, PYQs जो आए हुए हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत अच्छा चंक जो है वो NCERT से ही आता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करूँ, क्योंकि नीट में बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। अगर हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो NCERT का जो आप कह लीजिए महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में NCERT बुक को आप कह लीजिए इग्नोर करना एक बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि मिस्टेक के रूप में है, और बहुत ज़्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़ती है स्टूडेंट को। तो NCERT बुक बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करी जा सकती। इसके अलावा दिक्कत जो आती है टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी आती है। जैसे एक स्टूडेंट की अगर इंटरेस्ट बायोलॉजी के अंदर में है तो वो स्किप करने लग जाता है केमिस्ट्री को और फिजिक्स को। तो ऐसे में ये स्टूडेंट को समझना होगा कि जो नीट एग्जामिनेशन है इसके अंदर में बायोलॉजी अकेली नहीं है, इसमें केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है।
तो हर एक जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीटली हम यहाँ पर कवर करते हुए चलें तो हमको बेस्ट आउटकम मिलता है। ठीक है। ये भी एक चीज़ है जिसको ध्यान देना चाहिए। फिर इसके अलावा एक जो और भी इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हैं। वो ये ध्यान ही नहीं देते कि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसको भी ध्यान में रखकर ही उन्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। नहीं तो जो वो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी रहे होते हैं उसमें से भी मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी कि बहुत सारे बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके काम भी आएगी ये। तो बच्चों, आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम अपने चैनल पे तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते नहीं हैं, तो फिर हम सर से इतने सारे क्वेश्चंस पूछ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली बात ये है कि हम अपने चैनल पे ज़रूर ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाते, लेकिन हमारा एक और चैनल है जहाँ से बच्चों को पढ़ना है सर, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप उस चैनल के बारे में ज़रा सबको बता दीजिए। बिल्कुल मैम, संकल्प भारत जो है हमारा चैनल नीट के लिए डेडिकेटेड है और यहाँ पर हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाते हैं फॉर नीट एग्जामिनेशन। ये स्टूडेंट, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, प्रिपरेशन 2 मोड्स पर चलती है, ठीक है, ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है। लेकिन जब बात आती है कि आज के समय कोविड टाइम एरा के बाद में जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है वो कहीं ज़्यादा फिजिबल हो गया है, क्योंकि अप्रोच जो है सुदूर इलाकों में रहने वाले आप स्टूडेंट तक भी हमको पहुंचा देता है। तो ऐसे में संकल्प भारत जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू हम आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं नीट एग्ज़ामिनेशन की। जैसे अगर मैं अभी इस समय की बात करूं तो नीट 2024 का एग्ज़ामिनेशन आने जा रहा है 5 मई को। तो इसके लिए भी हम यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे फ्री आप कह लीजिए कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा संकल्प भारत ऐप पर भी हम डेडिकेटेड कह लीजिए कि कोर्सेज करवाते हैं स्टूडेंट को, जहां पर स्टूडेंट ना केवल क्लासेस लेते हैं बल्कि मॉक टेस्ट भी देते हैं। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एनसीईआरटी की बहुत महत्ता है यहाँ। तो हम अपने कोर्सेज भी जो हैं वो इसी तरीके से अलाइन करते हैं ताकि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉलम मैचिंग होते हैं, अजर्शन रीजंस होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कोई भी आपका पोर्शन यहाँ वीक ना रह जाए, इसलिए संकल्प भारत पर हम इन सभी चीज़ों को कवर करते हुए आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। चलिए, तो सर आज का जो ये सेशन था ये बच्चों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा था और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। एंड सभी की तरफ से हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने आज हम सबको इतना गाइड करा है नीट के एग्जामिनेशन को लेकर। और प्लस बच्चों, आप लोगों को सर ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि अब आपको अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है और साइंस में और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना है तो जो जो लोग पीसीएम ऑप्ट कर रहे हैं उनको कहाँ जाना है, पीसीएम या पीसीबी, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो, साइंस अगर पढ़नी है तो सबको संकल्प भारत का जो मेन चैनल है जिसका लिंक हम लोग इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां पर जाकर चले जाइए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और वहां पे सर ही नहीं, सर के साथ साथ और भी टीचर्स हैं बच्चों जो आपको हर स्टेप पे गाइड करने के लिए मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच सर आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही सेशंस हम लोग आप लोग बच्चों के लिए लाते ही रहेंगे।